बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं ईद स्पेशल में रेसिपी। यूँ तो ईद वाले दिन हर घर में जो है सवैयाँ बनती हैं, तो आइए फिर आज सवैयों से कुछ हट के मज़ेदार सा मीठा बनाते हैं जो छोटे और बड़े सभी पसंद करेंगे। इतना यूनिक, इतना मीठा, जायकेदार बनेगा कि आप इसको बिना बेकिंग के केक वाला जायका ले सकते हैं इसमें से। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम फॉलो करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको ये मज़ेदार सी पुडिंग। तो कस्टर्ड पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बाउल में एक पैकेट हमने लेने हैं क्रीम का। तो ये टेट्रा पैक क्रीम है वो हमने ले लिया है, सिंपल टेट्रा पैक क्रीम। इसमें मैं डालूंगी चीनी, पिसी हुई चीनी। मैंने शुगर डाली है 2 टेबल स्पून, क्योंकि ये अनस्वीटेड होती है, स्वीटेड नहीं होती। तो इसलिए हमने इसमें 2 टेबल स्पून इसमें चीनी ऐड कर दी है। इसको चीनी डालने के बाद हमने शुगर डालने के बाद इसको अच्छे से बीट करना है। बीट करने के बाद हम इसको रख देंगे रेफ्रिजरेटर में, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। चिल्ड हमें करनी है बहुत ही अच्छे से। इस तरह मैंने इसको मिक्सर के साथ मिक्स कर लिया। इसमें जो हमने शुगर डाली है उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने डाल दिया आधा लीटर से दूध से ये बनने वाला मज़ेदार सा मीठा। कम से कम 6 से 7 लोगों की ये सर्विंग होगी। तो ये देखें, आधा लीटर हमने दूध ले लिया है। इसमें हमने डाल दिए हैं 3 इलायची, सब्ज़ इलायचियाँ डाल के हमने उनका मुंह खोल के डाला। और इसमें अब हम जो है शुगर डालेंगे। ये देखें, हम अपने हिसाब से डाल रहे हैं 3 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून मैंने डाली है। आप मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिसी हुई चीनी थी मेरे पास, मैंने वही डाल दी है। आप दूसरी दानेदार भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने जो क्रीम के लिए पिसी थी उसी में से हमने 3 टेबल स्पून इधर ऐड कर दी है। तो इसको दूध पहले से भी बॉयल हुआ हुआ था। तो अब हमने इसको एक जोश दिलाना है इस तरह। तो जोश आने के बाद अब हम इसको थिक कैसे करेंगे, इसकी रबड़ी कैसे बनाएंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ये जो चम्मच मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया था और हाफ कप दूध में हमने इसको डिज़ोल्व किया था। आधा लीटर में आपने 1 टेबल स्पून ही कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। तो ये देखिए, कॉर्नफ्लोर हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। हमने पकाना है इसको 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट हम इसको पकाएंगे। दूध भी हमारा अच्छा खासा थिक हो जाएगा और रबड़ी भी हमारी बहुत ही मज़ेदार बन जाएगी। तो जब आपने ईद पे बनाना है तो चांद रात को आप ये बनाइए, ओवरनाइट रखिए, सुबह आप नमाज से पहले ये खाइए। सभी जो है इसको पसंद करेंगे। सवैयों से हट के एक मज़ेदार सा। तो ये देखिए, रबड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। इसको हमने 4 से 5 मिनट पकाया। आपको ये उठा के दिखा रहे हैं। हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना, ये आपने क्या रखना है, इसको हमने रनी रखना है। तो रनी क्यों रखना है ये हम आपको आगे जाके बताएंगे। तो इसी तरह थोड़ा सा लिक्विडी हो। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसका चूल्हा जो है बंद कर देते हैं, फ्लेम को बंद करते हैं और इसको हम निकाल लेते हैं। तो दूसरी तरफ हमने जो स्लाइस ब्रेड के लिए हैं, हमने इसमें 8 स्लाइस ब्रेड के यूज़ करेंगे। तो इनकी एजेस जो है हम काट लेते हैं, इनको साइड पे कर देते हैं। इनको भी आपने फेंकना नहीं, इनके ब्रेड क्रम्स बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। आप इनको इकट्ठे करके रखिए। ये तकरीबन हर रोज़ ही किसी ना किसी चीज़ से उतारे जाते हैं। एक साइड पे करते जाएं, फिर आप इनको पीस लें तो ब्रेड क्रम्स आपके बन जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह हमने काट लिया है। अब हमने जो रबड़ी ली है वो हम जिस मोल्ड में हम इसको सर्व करेंगे, तो इसमें हमने सबसे पहले नीचे ये रबड़ी हमने डाल दी है। रबड़ी डालने के बाद अब हमने ये जो ब्रेड जो है स्लाइस काट के रखे थे, इस तरह इसको अरेंज कर देंगे। तो आपका जिस हिसाब से मोल्ड है आपने उसी तरह का लेना है। अगर आपका थोड़ा लंबा है तो आप ब्रेड को काट के भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा मोल्ड इसी तरह का है कि ये 4 स्लाइस बहुत ही इजीली आ गया। अब हम इसके ऊपर अच्छे से रबड़ी डालेंगे। तो मैं आपको कह रही थी कि रबड़ी हमने क्यों लिक्विडी रखनी है, इसलिए रखनी थी कि हमने ये जो ब्रेड के ऊपर डाली है ताकि ये ब्रेड के अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए। तो मैंने गर्मा गर्म ही डाल दिया और अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये बादाम और पिस्ते की कतरन। ये देखिए, हमने इसके ऊपर डाल दी है बहुत ही अच्छे से। अब दोबारा एक लेयर इसके ऊपर उसी तरह एक और लगाएंगे। तो वीडियो देखते देखते आप अगर इस पॉइंट पर पहुंच ही चुके हैं तो हम आपको याद कराते चलेंगे। आपने अगर अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया।
तो ये देखिए दूसरी लेयर भी हमने लगा दी है, इसके ऊपर भी हम इस तरह रबड़ी लगाएंगे। तो गर्मा गर्म लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से ये अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा ब्रेड। और बाग मीठे बनते हैं उसके ऊपर जो है हम खाली शुगर की जो चाशनी होती है वो बना के उसके ऊपर डालते हैं। तो ये आज रबड़ी से बनेगा मुंह में घुल जाने वाला बगैर बेकिंग के एक मज़ेदार सा केक की आपका टेस्ट ले सकते हैं। और ये जो हमने क्रीम रखी थी ठंडी होने के लिए रेफ्रिजरेटर में वो हम ले आए हैं। एक दफ़ा मैंने उसको फिर अच्छे से बीट किया है। अब हम इस पुडिंग के ऊपर इसको ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरह पहले हमने रबड़ी लगा ली है, अब हम इसके ऊपर इस तरह डाल देते हैं सारी। तो बहुत ही इजी, बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक मीठा जब आप बनाएंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी। आपने इसको जस्ट ठंडा करना है 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आपने सुबह खाना है तो रात को आप इसको बना के रखिए, सुबह बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सा। ये देखिए हमने सारे ऊपर अप्लाई कर दी है क्रीम। तो अब हम इसके ऊपर भी बादाम और पिस्ते की कतरन डाल देंगे। बगैर मेहनत से और बगैर टाइम को वेस्ट करने के ये बन चुका है हमारा डेज़र्ट पुडिंग। हम इसको कह सकते हैं कस्टर्ड पुडिंग। तो कस्टर्ड पुडिंग जो अगर आपने मज़ेदार सी खानी है तो इससे बेहतर और लाजवाब रेसिपी आपको नहीं मिलेगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको अपने घर में। ये देखिए हमने इसके ऊपर बादाम और पिस्ते की कतरन लगा दी है। अब हम इसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं 3 से 4 घंटे के लिए। 3-4 घंटे के बाद हम आपको इसकी दिखाएंगे लुक और फिर हम आपको निकाल के भी दिखाएंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल के ले आए हैं और इसको काट के भी दिखाते हैं। बिल्कुल केक की तरह बहुत ही यूनिक और यमी रेसिपी है। तो कितनी अच्छी इसकी टुकड़ी निकली है, बहुत ही अच्छी लुक के साथ और बहुत ही टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाला और बहुत ही यूनिक रेसिपी जो हमने आपके साथ शेयर की है। बनाइएगा ज़रूर और फिर हमें फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपकी किस तरह की बनी है। सो व्यूअर इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी पेशावरी आइसक्रीम। गर्मी का मौसम है और गर्मियों में ठंडी मीठी आइसक्रीम किसे खाना नहीं पसंद। आज हम बनाएंगे अपनी किचन में ही मौजूद चीज़ों से और चंद चीज़ों से बनने वाली ये पेशावरी आइसक्रीम, जिसके लिए लंबे चौड़े प्रोसीजर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही बहुत ज़्यादा सामान की। तो ना ही इसमें हम आपको इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही इस तरह की और चीज़ें जो आपके घर में मौजूद ना हो। आइए फिर देखते हैं और सीखते हैं ये मज़ेदार सी पेशावरी आइसक्रीम, जिसमें वो बिना क्रिस्टल के ये बनने वाली है। होममेड आइसक्रीम है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में दिए इस बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप दें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिंपल मेथड के साथ हम सबसे पहले एक कढ़ाई लिया हमने और उसमें हमने डाल दिया 1 लीटर फुल फैट दूध है जो घर में आता है, वही दूध, खुला दूध। और इसके में हमने डाल दिया है आधा कप हमने मिल्क पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास दूध जो है मलाई समेत है तो आप मिल्क पाउडर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसके साथ ही हमने 1 टेबल स्पून भर के यह हमने आपको दिखा दिया है, ये हमने डाल दिया है कॉर्नफ्लोर। और इसके साथ ही हमने 3/4 कप हमने डाल दिया है शुगर। तो 3/4 कप हमने शुगर डालने के बाद हमने बीटर लिया और इसको अच्छे से हमने बीट कर दिया है। हमारा दूध पहले से बॉयल हुआ हुआ ठंडा दूध था। अगर आपका दूध बॉयल हुआ हुआ नहीं तो आप पहले दूध को बॉयल करें, फिर अगला प्रोसीजर जो हमने आपको बताया वो करना है आपने। तो हमारा दूध पहले से बॉयल हुआ हुआ था, इसलिए हमने सारी चीज़ें पहले मिक्स की हैं हमने। तो फिर अब चूल्हा जलाया और ऊपर रख दिया पकने के लिए, बहुत ही सिंपल मेथड के साथ। इसमें ना ही बहुत सारे बादाम पिस्ते और काजू वगैरह जाएंगे और ना ही, क्योंकि ये एक सिंपल होती है पेशावरी आइसक्रीम। जस्ट इसके ऊपर आप डालना हो तो आप रूह अफ़ज़ा डाल के तो इसको दिया जाता है, लेकिन ये हम आज इसको सिंपल ही आज बनाने वाले हैं और सिंपल ही दिखाने वाले हैं। आप हमने फ्लेम ऑन करने के बाद ये देखें इसको अच्छे से इस तरह मिक्स करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाला है तो ये थिक हो जाएगा जल्दी। तो इस तरह अगर आपने ना किया तो फिर इसमें गुठलियाँ बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये देखें इस तरह हम इसको मिक्स करते करते पका रहे हैं। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं, अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया
सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ इसको पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा थिक हो चुका है। अभी हम इसको और थिक करेंगे और साइडों पे जो ये बलाई आ रही है इसको हम इस तरह मिक्स करते करते अंदर इसके कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही शानदार सिंपल मेथड के साथ बनने वाली पेशावरी आइसक्रीम, बच्चे बड़े सभी जब इसको खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही यमी, और जब आप इसको एक दफ़ा बना के घर में खाएंगे तो बाज़ार वाली आइसक्रीम भूल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं हमने आपको कितनी दफ़ा उठा के दिखाया था कि ये बहुत अच्छे से थिक हो चुका था। और थिक होने के बाद अब ये वाला प्रोसीजर देख लें कि मैंने इसको बाउल में डाला और इसको चिल्ड होने के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया। तकरीबन मैंने आधे से पौना घंटा इसको फ्रिज में रखा है और अब ये इस तरह की कंडीशन में आ चुका है, क्योंकि इसको पहले ठंडा करना ज़रूरी था। तो बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि ठंडा नहीं करते और पकते पकते में ये जो क्रीम है वो डाल देते हैं। ऐसा आपने नहीं करना, पहले इसको अच्छे से चिल्ड कर लेना है जिस तरह मैंने आपको दिखाया, और फिर इसमें ये हमने एक पैकेट हमने सिंपल डेयरी की जो क्रीम है वो हमने डाल दी। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम है तो वो भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो ये टेट्रा पैक क्रीम जो होती है वो एक पैकेट डाल लें और इसको अच्छे से बीट कर लें। मेरे पास ये हैंड बीटर है, मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप जस्ट इसमें ब्लेंडर जग में भी इसको अच्छे से बीट कर सकते हैं। वो यही आपको टेक्सचर और यही आपको जायका आएगा जिस तरह मैं बना रही हूँ। तो इसको हमने अच्छे से बीट कर लेना है, क्योंकि मैंने कहा कि इस तरह सिंपल हो जाएगा, लेकिन हमने आपको बता दिया है कि ये ब्लेंडर जग में भी हो सकता है। तो ये देखें, ये हमारा आइसक्रीम का बैटर जो है झटपट तैयार हो चुका है। अब हम एक मोल्ड लेंगे, तो एयर टाइट मोल्ड आपने लेना है। ये पहले से जो हम आइसक्रीम बाज़ार से लेके खाते हैं ना, वही हमारे पास मोल्ड है, इसमें हम डाल देते हैं। तो ये देखें, इसको हम खोलते हैं और इसमें हम डाल देते हैं। तो आप इसको जो है इसकी कुल्फ़ियाँ भी बना सकते हैं, कुल्फ़ी वाला मोल्ड है उसमें भी डाल सकते हैं, ग्लास में भी डाल सकते हैं और उसके छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं जिस तरह आपको इजी रहे। तो ये देख सकते हैं कितना क्रीमी, कितना यमी और कितना ये मज़ेदार सा हमारा बैटर बना है कुल्फ़ी का, पेशावरी आइसक्रीम का। तो ये हमने इसमें डाल दिया है और देखने से ही ये बहुत ही क्रीमी है। एयर टाइट आपने जार में डालना, लेकिन इसमें एयर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। जब एयर जाएगी तो इसमें आइस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको हमने अच्छे से टाइट करके तो ओवरनाइट के लिए रख देते हैं। सुबह हम आपको इसकी कंडीशन दिखाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो चुकी है। तो ये देखें, ये बहुत ही अच्छे से जम चुकी है, बहुत ही शानदार, बहुत ही एक अच्छी क्रीमी और टेक्सचर में ये लाजवाब है, क्योंकि ये देखें इसमें बिल्कुल आइस नहीं है। हम आपको अभी स्कूप से निकाल के भी दिखाते हैं। तो इसके स्कूप देखें, स्कूप निकलने से ही पता चल रहा है कि इसमें बिल्कुल जो है आइस नहीं बनी। बहुत ही यमी, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही शानदार। इसको बनाइए अपने घर में, क्योंकि गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है। तो गर्मियों में आइसक्रीम खाना किसे अच्छा नहीं लगता। तो घर में बनाइए। बाज़ार में से लेने जाएं तो 50 रुपए की एक छोटी सी आपको कप मिलता है, ना ही दिल भरता है और ना ही मन भरता है। तो ये वाली बनाइए पूरी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए। तो स्कूप से देखें, ये बहुत ही शानदार सा ये बन चुका है। तो अब हम आपको इसको चेक करके भी दिखाते हैं। ये देखें, बिल्कुल इसमें आइस नहीं है। मैंने इसको बार बार इस तरह खोला आपको दिखाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही शानदार हमारी पेशावरी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी, क्रीमी सी और बग़ैर आइस के आइसक्रीम, पेशावरी आइसक्रीम। तो इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में। तो आज हम बनाएंगे वनीला आइसक्रीम। आपको इसमें किसी भी ड्राई फ्रूट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही बहुत सारी चीज़ों की झंझट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गर्मियां बहुत ही ज़ोरों से आ चुकी हैं। तो आइसक्रीम और जो शरबत हैं उनका आजकल बहुत ही ज़ोर है। तो ये बनाइए मज़ेदार सी वनीला आइसक्रीम घर में। इसको आप मेहमानों के लिए बना सकते हैं, बच्चों के लिए बना सकते हैं, खुद अपने लिए बनाएंगे। लेकिन इसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि इसमें क्रिस्टल नहीं है। क्रिस्टल फ्री बनाएंगे, झटपट बनाएंगे। जस्ट 1 लीटर दूध से, ये देखें 1 लीटर से भी थोड़ा सा कम ही है मेरे पास दूध, तो इसी से ये आइसक्रीम बनेगी।
तो लेकिन अच्छा आपने ख्याल रखना है, आपने लेना है दूध। ये देखें मैंने दूध जो लिया है इसमें मैंने आधा कप बचा लिया, वो हम इधर डाल देते हैं। जो भी आपने दूध लेना है उसमें पानी नहीं होना चाहिए अगर आपने क्रिस्टल फ्री बनानी है। तो क्रिस्टल जो है वो ज़्यादा इसीलिए बनते हैं कि आपका दूध जो है वो पानी वाला होता है। तो मैंने विदाउट पानी के दूध पहले से बॉयल करके रखा हुआ था, मेरा दूध पहले से बॉयल हुआ था, इसीलिए मैंने साथ ही हाफ़ कप इसमें शुगर ऐड कर दी है। तो ये देखें यहाँ हमारे पास जो दूध हमने रखा था इसमें हम 3 टेबल स्पून डालेंगे इसमें वनीला कस्टर्ड, क्योंकि ये वनीला आइसक्रीम है इसीलिए इसमें बादाम और पिस्ता भी नहीं जाएगा। इसमें हमने 3 टेबल स्पून बार के डाल दिया है हमने वनीला कस्टर्ड। आपने कोई सा भी अगर आपने जो कस्टर्ड आपने लेना है कस्टर्ड लें या कॉर्नफ्लोर लें, बाद जो कॉर्नफ्लोर डालते हैं उसमें कलर डाल के वनीला जैसा बना लेते हैं। लेकिन आपने ख्याल यही रखना है कि 1 किलो में 3 टेबल स्पून ही जाएगा, इस तरह जिस तरह मैंने 3 टेबल स्पून डाला। उसको हमने अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया है, लम्स फ्री कर लिया है। दूध को हमने आपको पहले बताया कि ये पहले से बॉयल हुआ ठंडा दूध था, जस्ट हमने इसको गर्म किया है और इसमें हमने डाल दिया है शुगर। और अब हम इस तरह करेंगे कि ये गर्म तो हो चुका है, इसके साथ ही हम इस तरह डाल देंगे ये वनीला कस्टर्ड वाला गोल। एक हाथ से मैं इस तरह इसको चलाती जाऊंगी, दूसरे हाथ से हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। लेकिन इसमें इतना गर्म दूध नहीं है अभी हुआ, तो इसलिए हमने साथ ही डाल दिया है। बिल्कुल भी लम्स बनने के यहाँ चांसेस नहीं है। मैंने वैसे थोड़ा थोड़ा करके डाला है, अगर एक दफ़ा भी डाल देते तो भी इसमें लम्स नहीं बनते। ये देखिए इसने पकना स्टार्ट कर दिया है, तो ये इसको अब ये इसी तरह पकता जाएगा। अच्छा एक और जो चीज़ होती है वो ये होती है कि बाद लोग जो जैसे मैंने इसमें वनीला कस्टर्ड डाला है तो डालते हुए एक दफ़ा थिक हो गया तो उसी वक्त उतार लेते हैं, ऐसा नहीं करना, फिर भी आपकी आइसक्रीम पानी भी छोड़ेगी और इसमें क्रिस्टल भी बनेंगे। आपने इसको 4 से 5 मिनट पकाना ही पकाना है। ये मैं काफ़ी वीडियो में कह चुकी हूँ, आज फिर दोबारा से कह देती हूँ कि जब आप डालते हुए थिक होता है तो उसको उतार लेते हैं, इस तरह नहीं उतारना। ये देखें इसी तरह मैं इसको पका रही हूँ, तो आपने देखना है ये बबल्स आ रहे हैं। इसको यहाँ पकते हुए 4 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी हम इसको और थोड़ा सा पकाएंगे, फिर हम इसको उतार के किसी बाउल में डाल लेंगे। 4 से 5 मिनट आपने पकाना ही पकाना है। तो ये अब तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं बाउल में। ये देखिए इसको बाउल में डालेंगे, यहाँ काउंटर पे इसको छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे। जब ये ठंडा होगा तो फिर हम इसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। हमें इसको करना है अच्छा खासा चिल्ड। जब ये चिल्ड हो जाएगा फिर अगला प्रोसीजर हम आपको दिखा देंगे। अभी हम इसको इसी तरह काउंटर पे छोड़ देते हैं। तो दूसरी तरफ जो ये है हमारे पास है व्हिप क्रीम, ये भी मेरे पास अभी हाफ़ कप ही थी। तो क्योंकि हम एक हाफ़ लीटर का ले आते हैं पैक, तो उसमें 3-4 आइसक्रीमें ईजीली बन जाती हैं। तो ये है वो बीटर जो बार बार कहते हैं, अक्सर हमें कमेंट आते हैं कि आप अपना बीटर दिखाइए। ये इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, ये हैंड बीटर है। तो इसके साथ ही हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा मिक्स करने से पहले मैंने बीटर को भी और बॉल को भी रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। जितना अभी गर्मी आपको पता है कितनी पड़ रही है, जितना ये ठंडा होगा उतनी ही अच्छी आपकी क्रीम भी विप होगी। ये देखें अभी मैंने इसको चलाना स्टार्ट किया है तो ये अच्छी खासी विप हो चुकी है, काफ़ी अपनी क्वांटिटी से डबल हो चुकी है। तो ये विप हो चुकी है। दूसरी तरफ ये जो मैंने कस्टर्ड रखा था, कस्टर्ड इसको रेफ्रिजरेटर में, ये भी अच्छा खासा चिल्ड होकर मेरे पास आ चुका है। इसको भी हम इसी बाउल में डाल देते हैं और दोनों को इकट्ठा ही अच्छे से बीट कर लेते हैं। अच्छा ये काम आप इसको जो है जूसर ब्लेंडर जग जो इसमें हम जूस वगैरह बनाते हैं उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम इसमें वो नहीं डालेंगे जग में, क्योंकि जग से निकालना मुश्किल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा उसके साथ ही वेस्ट हो जाती है चीज़। इसीलिए हमने इसको बाउल में ही ये सारा काम किया है। तो हो सके तो इस तरह का बीटर लीजिए और अपनी लाइफ को आसान बनाइए। काफ़ी ये सस्ता है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है कि आप इसको ले नहीं सकते। 600 से 700 का मिलेगा, किसी भी मार्ट से ले लें या इसको आप ऑनलाइन भी परचेज़ करा सकते हैं दराज से, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। आज मैंने डिटेल से बता दिया है। मुझे अक्सर कमेंट आते हैं कि आप अपना बीटर दिखाएं। हमने आपको कल भी पूछा था, आज भी पूछा था, मैंने 2 दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ, आज मैंने तफसील से बताया। मैंने तो इसको किसी भी अच्छे जनरल स्टोर से लिया था, लेकिन इसको आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो देखते देखते आप इस पॉइंट पर पहुँच चुके हैं, तो हम आपको याद करा दें कि आप सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। बातें करते करते हमने उसको अच्छे से बीट कर लिया। व्हिप क्रीम में हमने उसको कस्टर्ड को, ये हमारी जो वनीला
आइसक्रीम ये तैयार हो चुकी है। ये छोटे छोटे बॉक्स में मैं डाल देती हूँ। ये हम डिस्पोजेबल बॉक्स मिल जाते हैं 20-25 रुपए का मार्केट से। आइसक्रीम इसमें बहुत अच्छी जमती है। मैंने छोटे बॉक्स लिए हैं, तो आप बड़ा भी ले सकते हैं। बड़ा भी इतनी कीमत में मिल जाता है। हम इकट्ठे ही ले आते हैं। आइसक्रीम इसमें बहुत अच्छी जमती है। तो ये देखिए दोनों बॉक्स में मैंने डाल दिया। और अब हम इसको कवर करेंगे और इसको रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में। 4 से 5 घंटे के बाद हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए इसको अच्छे से हमने ऊपर से बंद कर दिया, दूसरा भी हमने इस तरह बंद कर दिया है। अब दोनों हम अच्छे से रख देंगे और इसको 4 से 5 घंटे के बाद आपको इसकी कंडीशन दिखाएंगे कि काफ़ी अच्छी हमारी जो वनीला आइसक्रीम क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम जो है बन के तैयार हो चुकी है। अच्छा, हमें आपको एक दफ़ा फिर आपको ये बता देती हूँ कि क्रिस्टल इसमें बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर आप मेरे वाले तरीके से इसको बनाएंगे तो क्रिस्टल नाम की इसमें चीज़ नहीं होगी। तो ये देखें बहुत अच्छी सी बहुत मज़ेदार ये हमारी जम चुकी है। एक तो इस बॉक्स का ये होता है, ये देखें बहुत जल्दी ये डीमोल्ड हो जाता है। तो इस तरह का आप लीजिए 20-25 रुपए का और आइसक्रीम बनाइए घर में बच्चों के लिए। और आगे छुट्टियां आ रही हैं, इसके लिए आइसक्रीम बनाए, या आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड है तो कुल्फ़ी बना सकते हैं। ये कटने से ही आपको पता लग रहा होगा कितनी ये क्रीमी, कितनी ये मज़ेदार, कितनी ये स्मूथ और क्रिस्टल फ्री हमारी जो आइसक्रीम है ये बन के तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपके ने आइसक्रीम की और भी वीडियो देखनी है तो मैं अपने चैनल पे काफ़ी ज़्यादा आइसक्रीम की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। मज़े मज़े की आइसक्रीम, सिंपल ईजी आसान घर में बनने वाली। आप हमारे चैनल का विज़िट करें और बनाएं मज़े मज़े की आइसक्रीम, जिसमें बहुत सारे फ्लेवर वाली आइसक्रीम हमने बना के तैयार की हैं। तो ये देखें इसको हमने काट दिया। अब ये दूसरा जो है वो हम इसको भी इस तरह खोलते हैं, लेकिन इसको हम स्कूपर के साथ निकालेंगे। तो कोशिश करेंगे कि स्कूप के साथ इसका स्कूप निकले, लेकिन ये आइसक्रीम थोड़ी है तो इसलिए इसके स्कूपर 2-3 ही होंगे, क्योंकि मैंने 2 मोल्ड में डाल दी थी ताकि जल्दी जल्दी ये जम जाए। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी और क्रीमी ये जो हमारी जो है आइसक्रीम। ये देखा मैंने पहले ही कहा था कि इसकी आइसक्रीम जो है कम है, तो इसलिए इसे स्कूप से निकालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हमने कोशिश कर रहे हैं कि ये स्कूप से निकल जाए। तो ये देखिए ये भी हमने स्कूप से भी निकाल दी है। बहुत ही यमी, बहुत ही क्रीमी और बिल्कुल क्रिस्टल फ्री हमारी आइसक्रीम जो बन के तैयार हो चुकी है। आपने ज़रूर ट्राई करना है इस वीडियो को, फिर हमें फ़ीडबैक देना है कि आपकी ये मज़ेदार सी क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम वनीला आइसक्रीम कैसी बनी है। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ ख़तरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे मुल्तानी कुल्फ़ी, वही कुल्फ़ी जो रेडी वाले बाज़ार में बेचते हैं और इस तरह की हम ठेलों पे खाते हैं, या जिस तरह की हम स्कूल में जब जाते थे तो स्कूल के बाहर ये वाली कुल्फ़ी बिकती थी, हम बड़े शौक़ से खाते थे। वही कुल्फ़ी बनाएंगे आज हम अपने घर में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो बहुत इजी और आसान कुल्फ़ी है। ना ही हम इसमें कंडेंस मिल्क यूज़ करने वाले हैं, ना ही हम इसमें खोया यूज़ करने वाले हैं, और ना ही हम इसमें ब्रेड यूज़ करेंगे। तो क्या इस्तेमाल करेंगे वो हम दिखा देते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में दिए इस बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप दें। इसमें हम पापे यूज़ करेंगे जो सभी मुल्तानी कुल्फ़ी वाले इसमें यूज़ करते हैं। तो हमने ले लिए थे 6 रस। ये वही रस हैं जो आप लोग चाय के साथ खाते हैं सर्दियों में बहुत शौक से। तो ये वाले वो रस हैं सिंपल। हमने छोटे साइज़ के 6 अदद रस ले लिए थे, आपको दिखा रहे हैं हम। ये वाले 6 अदद है। तो परफेक्ट मेजरमेंट से ये कुल्फ़ी बनेगी और मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और लजीज सी कुल्फ़ी। तो इसको मैंने तोड़ने के बाद ब्लेंडर जग में डाल दिया है। ये देखें बहुत इजी वे में बनाएंगे। बार बार ब्लेंडर ये जो हमने ब्लेंडर जग है इसका नहीं यूज़ करेंगे, एक ही दफ़ा सारी चीज़ों को कर लेंगे। तो इसमें हमने 1 टेबल स्पून डाला है कॉर्नफ्लोर, और इसमें 3 से 4 इलायची का दाना हमने निकाल के वो भी ऐड कर दिया है। तो इसमें हम डालेंगे, ये है हमारे पास दूध। तो 1 किलो दूध का इस्तेमाल करेंगे। जो फुल फैट दूध पहले से बॉयल हुआ हुआ ठंडा दूध है वो हम इस्तेमाल करेंगे। हमने पहले बॉयल करके ठंडा करके रखा हुआ था। तो अगर आपने बॉयल नहीं किया तो पहले आप बॉयल कर लें, मेरा बॉयल हुआ हुआ था।
तो इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, वो हमने साइड पे रख दिया। और दूसरी तरफ हम चीनी को कैरमलाइज कर लेते हैं। मिनटों में बन जाने वाली कुल्फ़ी इतनी मज़ेदार लजीज होगी कि आप जब इसको खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। टेस्ट में बेहद लजीज, बाज़ार से 1000 गुना बेहतर है, इसका हम आपको गारंटी से कह सकते हैं कि हम जब इसको घर में बनाया हमने और इसको खाया तो बाज़ार से कहीं अच्छे रिजल्ट पाए इसके। तो यहाँ हमने जो है फ्लेम को ऑन किया दूसरे चूल्हे पे और उसमें हमने रखा सॉस पैन। इसमें जो है बकिया दूध था आधा किलो, वो भी हमने डाल दिया है। और उसी दूध में हम डाल देंगे जो रस्क और हमने कॉर्नफ्लोर और इलायची दाना पिसा था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे इसके साथ ही। ये देखिए बहुत ही स्मूथ सी ये सारी चीज़ें पिस चुकी हैं, तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देते हैं। ये देखिए यहाँ इसको हम इस तरह 2 से 3 दफ़ा इसी तरह ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हुए इसको साथ साथ चलाते रहेंगे और पकाएंगे, क्योंकि हमने इसमें लम्स और गुठली नहीं बनने देनी। तो स्लो फ्लेम पे ये पकता रहेगा। और दूसरी तरफ ये देखें हमारी जो हमने शुगर डाली थी वो भी कैरमलाइज होना शुरू हो चुकी है। अच्छा, जब भी आपने इसको कैरमलाइज करना है तो इसको थोड़ा टाइम लगाएंगे, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी हम फ्लेम को हाई करके इसको करेंगे तो फ़ौरन से ये जलना शुरू हो जाएगी और धुएँ छोड़ देगी और ब्लैक की तरफ जाएगी और इसका जायका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखनी है और 8 से 10 मिनट में आपने इसको कैरमलाइज करना और इसका दाना जो है चीनी का बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इसका कलर हमें हनी की कलर की तरह चाहिए। तो ये अब परफेक्ट हो चुका है। हम आपको दिखा देते हैं ऊपर से इसका जो चीनी का दाना था वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ जो हमारा दूध है वो भी हम पक रहा है, फ्लेम को हमने स्लो कर दिया था और इसमें हम डाल देते हैं ये कैरमलाइज जो हमने शुगर को किया है, ये हम सारा इसमें ऐड कर देते हैं इस तरह अच्छे से। और अब हम इसको पकाना शुरू कर देते हैं। तो फ्लेम को स्लो रखेंगे और इसको पकाएंगे तो हम 6 से 7 मिनट, क्योंकि हमने जो 1 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और रस वगैरह वो सारे अच्छे से पक जाने चाहिए। और ये जो हमने इसमें कैरमलाइज डाला है शुगर वो एक दफ़ा इकट्ठा हो चुका है और इससे आपने घबराना परेशान नहीं होना। जैसे जैसे ये पकता जाएगा खुद ब खुद ही 1 से 2 मिनट में ये डिज़ोल्व हो जाएगा और सारी चीज़ें ये देखिए बहुत ही अच्छे से स्मूथ सी हो चुकी हैं और इसने पक रही हैं। यहाँ 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसको बहुत ही अच्छे से पकाया और ये पकाना ज़रूरी भी है। बाद में आपकी कुल्फ़ी बिल्कुल नहीं ख़राब होगी, ना ही दूध में पानी होगा और ना ही इसमें क्रिस्टल बनेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से पक रही है, बल्कि पक चुकी है। अब हम इस तरह करेंगे, ये आपको दिखा देते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ऊपर उठा के, और ये देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैं 2 से 3 दफ़ा आपको दिखाऊंगी और फिर हम फ्लेम को बंद करके तो इसको हम डाल देते हैं एक बाउल में। तो ये देखिए हमने इसको बाउल में ऐड कर दी है। तो इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे रूम टेम्परेचर पे पहले। तो रूम टेम्परेचर पे जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको रखेंगे रेफ्रिजरेटर में, अच्छे से चिल्ड करेंगे। तो चिल्ड करने की क्या वजह है ये हम आपको आगे जाके बताएंगे। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं कि अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो उसको तो हमने ठंडा होने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दिया। दूसरी तरफ ये बॉल था, ये बॉल को हमने रेफ्रिजरेटर में रखा था और इसका जो ये बीटर है वो भी हमने रेफ्रिजरेटर में रखा था ताकि अच्छे से ये चिल्ड हो जाए। और क्रीम भी हमने जो ली है वो भी हमने चिल्ड की है। तो चिल्ड क्रीम हमने डाली है तकरीबन ½ कप, बहुत ज़्यादा नहीं ज़रूरत इसमें डालने की। जस्ट आप एक आधा किलो की पैकिंग ले आएंगे तो 3 से 4 आइसक्रीम आपकी बासानी बन सकती हैं। मैंने आधा कप डाली है, जो छोटा आधा कप होता है वो मैंने ऐड की है। और ये देखें इसको हम अच्छे से बीट करेंगे। ठंडा करने का मकसद ये था, मैं वही आपको कह रही थी, कुल्फ़ी भी जो हमने ठंडी की है और ये बीटर भी और बॉल भी और क्रीम भी, इस तरह हमारी जो क्रीम है वो बहुत ही अच्छे से विप होगी। तो ये देखें इसको मैंने इतना चलाया भी नहीं है, तकरीबन 2 से 3 मिनट चलाया है। ये हैंड बीटर है तो इसी हैंड बीटर से ये बहुत ही अच्छे से विप हो चुकी है तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद। तो ये देखिए मैंने उठा के आपको बॉल दिखा दिया है। ये नीचे भी हमने उल्टा भी किया तो नीचे नहीं गिर रही, इसका मतलब है कि ये बहुत ही अच्छे से विप हो चुकी है। और ये देखें ये जो कुल्फ़ी थी हमने ठंडी करने के लिए रख दी वो भी बहुत ही अच्छे से चिल्ड हो चुकी थी। उसको भी हम बीटर के साथ अच्छे से इसी तरह बीट कर देते हैं। तो अच्छा, ये जो बीटर है मेरे पास, ये कल जो हमने आइसक्रीम जो लगाई थी, आइसक्रीम वाली रेसिपी, उसमें ना
काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप अपना बीटर हमें अच्छे से दिखाएं। तो बीटर आपको नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आपने फिर भी आपको नहीं पता चल रहा, ये 600 से 700 का किसी भी आपको अच्छे जनरल स्टोर से जिससे आप क्रॉकरी वाला वगैरह ख़रीदते हैं, मैंने तो मार्ट से ख़रीदा था, तो आप इसको ख़रीद सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी लाइफ जो है बहुत आसान हो जाएगी। ये जो है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो 600-700 में आप अगर ये लेके रख लें तो आइसक्रीम आपकी बहुत अच्छी से बन जा सकती है, और बहुत सारी चीज़ों को में भी ये बीट करने में काम आएगा। तो बहुत जल्दी हो जाता है। हैंड बीटर वैसे जो दूसरा ले, हाँ हैंड वाला, तो उससे तो नहीं ये काम होता, इससे बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं इसको अब तो ये मैंने जब दोबारा मैंने कमेंट किसी का पढ़ा था, 2-3 कमेंट आए थे, तो उस वक्त मेरी ये भी रेसिपी बन चुकी थी। अच्छा, जब मैं अब दोबारा नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो फिर मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगी। वैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा दिखाया था। तो बातों बातों में काफ़ी ये मेरी आइसक्रीम जो है बन चुकी है। मैंने अच्छे से जो बीट की थी उसको हमने डाला है अपनी कुल्फ़ी वाले मिक्सचर में, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। ये देखिए, तो अब ये कुल्फ़ी वाली फॉर्म में आ चुका है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी कुल्फ़ी, मुल्तानी कुल्फ़ी जब आप एक दफ़ा बनाएंगे तो सारी कुल्फ़ियाँ छोड़ देंगे। सारी गर्मियाँ अपने घर में बना के दें। 1 लीटर से 2 किलो के बराबर ये आपकी कुल्फ़ी बनी है। इससे हम कितनी सारी कुल्फ़ियाँ बनाएंगे आपने देख लेना है, अंदाज़ा खुद कर लेना है कि 2 लीटर से भी ज़्यादा लग रही है। ये देखिए, पहले मैंने ये 4 कप लिए हैं। ये वही है जो डिस्पोजेबल कप होते हैं जिसमें चाय वगैरह पीते हैं, वो हमने लिए हैं। गत्ते का कप है, प्लास्टिक का नहीं है। मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता रही हूँ कि बाद लोगों को होता है कि ये प्लास्टिक है या गत्ते का है, तो ये गत्ते का कप है। तो ये मैंने 4 लिए हैं, ये मैंने भर लिए हैं, और इनको हम ऊपर से फॉइल पेपर के साथ अच्छे से इनको कवर करेंगे इस तरह। और सारी चीज़ें जो हम इसके साथ बनाएंगे वो आपको दिखाएं भी, और ये 1 बाय 1 करके इनको। और ऊपर मैंने ये छोटी छोटी पूनियाँ होती हैं, ये हम इसके ऊपर लगा देंगे ताकि ये इसमें एयर वगैरह ना जाए। तो दूसरी तरफ ये कुल्फ़ी के मोल्ड भी हैं कुछ मेरे पास, ये बच्चों के लिए ये भी हम बना देते हैं। कि अगर आप, मैं हर तरह से आपको दिखाऊंगी कि अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड है आप उसमें बना सकते हैं। वो जो हमने डिस्पोजेबल ग्लास लिए हैं उसमें आप डाल सकते हैं, या अगर आपके पास सिंपल घर में जो है स्टील का ग्लास है प्लेन, आप उसमें भी बना सकते हैं। मुख्तलिफ सारी चॉइस हैं आपके पास, जिस तरह आपको इजी लगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें भी डाल दिया, और ऊपर से इसको हम अच्छे से फॉइल पेपर के साथ इस तरह इसको भी रैप कर देते हैं इस तरह। ये देखिए इस तरह। तो इसमें भी एयर नहीं जाएगी, ये करना ज़रूरी है। इससे आपकी आइस जो है वो आइस कुल्फ़ी में नहीं बनेगी, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह मज़ेदार सी ये आपकी मुल्तानी कुल्फ़ी जो है बन के तैयार होगी। तो ऊपर से हल्का सा ये हम कट लगाएंगे और इसमें इस तरह स्टिक भी लगा देंगे। तो ये हम 3 कुल्फ़ियाँ भी बना दी हैं, 4 हमने डिस्पोजेबल ग्लासों में भी डाल दी है, और अभी हमारे पास है जो हम इसको डालेंगे एक मोल्ड में। तो ये मेरा बेटा है छोटा, वो भी मेरी हेल्प कर रहा है, उसने एक स्टिक लगा दी है। तो ये देखें, ये भी हमारी कुल्फ़ियाँ भी बन गई हैं, इनको भी साइड पे कर देते हैं। और दूसरी तरफ ये देखिए, मैंने एक मोल्ड ले लिया है, इसमें हम डाल देते हैं। तो है ना, थोड़े से काम से हमने थोड़ी सी चीज़ों से जस्ट 3 या 4 चीज़ें डाली हैं। 1 किलो दूध से हमने 2 किलो के बराबर हमने मुल्तानी कुल्फ़ी बनाई है। एक दफ़ा बनाएं, पूरी फैमिली आप इंजॉय करें, जी भर के खाएं। तो गर्मियों के मौसम में आप इसको अपने घर में बनाएं साफ़ सुथरे तरीके से, और बच्चों को खिलाएं। तो मज़ेदार सी ये हमारी जो है ये भी हमने डाल दी है। इसके ऊपर अभी हम नट्स वगैरह कुछ ऐड नहीं करेंगे, बाद में करेंगे जब हम इसको निकालेंगे। तो इसको भी हम रख देते हैं रेफ्रिजरेटर में, हम रखेंगे इसको 6 से 7 घंटे के लिए। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 घंटे हो चुके हैं, और ये बहुत अच्छे से जम चुकी है, हमारे पास आ चुकी है। अब हम इसको डीमोल्ड करते हैं। आपने ऐसे करना है, ये देखें बहुत ही अच्छे से ये जम चुकी है। और इस तरह ये देखें, ये खुद ही इसके पैंदे इसने छोड़ दिए हैं, और इसको हम उल्टा करके ऊपर से हल्की सी थपकी लगाएंगे। ये देखिए, मैंने ऊपर से हल्की सी थपकी लगाई है, और खुद ही ये निकल चुकी है। अब हम इसके ऊपर बादाम, पिस्ता, या आपके पास अखरोट, नट्स वगैरह जो भी है घर में आप लगा दें। अगर कुछ नहीं है तो आप इसको एज इट इज़ खाएं, क्योंकि बहुत ही ये लजीज और फ्लेवर वाली है, क्योंकि ये वैसे ही बहुत मज़ेदार है। ये तो हमने डेकोरेट करने के लिए लगाना पड़ता है, तो ये हमने लगा दिया। आप इसको वैसे ही बना सकते हैं। ये काटने से आपको पता चल रहा होगा कितनी ये यमी, कितनी ये क्रीमी, और कितनी ये स्मूथ है। आइसक्रीम को भी इस कुल्फ़ी ने पीछे छोड़ दिया है।
तो ये देखें, इसको हमने काटा है और काटने के बाद आप इसको दिखाएंगे भी। और सारे जो चीज़ें हमने बनाई थी, कुल्फ़ी भी और डिस्पोजेबल ग्लास, सारे 1 बाय 1 करके आपको दिखाएंगे। इसका टेक्सचर देखें, देखने से ही पता चल रहा है कितनी क्रीमी है। तो आइस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसमें ज़रा सी भी आइस हो। क्रिस्टल बिल्कुल नहीं बने, तो क्रिस्टल बनेंगे भी नहीं इंशाल्लाह, अगर आप हमारे तरीके से इसी तरह सेम मेथड को फॉलो करते हुए बनाएंगे। तो आप इसके पीसेस देखें। तो अब हम आपको तोड़ के भी दिखाएंगे। ये देखें, बहुत मज़ेदार, बहुत ही लजीज। ये वाली जो मोल्ड वाली थी ये मैंने आपको दिखा दी है, अभी हम दूसरी भी आपको दिखाएंगे, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ये देखिए, मैंने 1 से 2 दफ़ा आपको तोड़ के दिखा दी है। अच्छा, इस तरह क्यों करना पड़ता है हमें? बहुत सारे लोग जो हमारे व्यूवर्स होते हैं वो कहते हैं कि आपने ठीक से दिखाया नहीं, तो इस तरह हमने आपको अच्छे से दिखा दिया। तो ये देखें, ये जो हमने मोल्ड थे ये भी आपको दिखा देते हैं। ये डिस्पोजेबल ग्लास, और ये हम इस तरह पहले इनके जो रैप है वो हटा देंगे। तो इनसे अगर आप इसमें बनाएंगे तो बहुत ही इजीली इसको डीमोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसको आप इस तरह ही फाड़ के ऊपर से अलग कर देंगे। तो ये जो कुल्फियाँ थी वो भी बन चुकी थी। एक कुल्फ़ी तो पहले ही बच्चे ने खा ली है, और ये 2 जो है हम आपके सामने निकालेंगे। तो इनके रैप हमने हटा दिए हैं। अब हम आपको दिखाएंगे इस तरह। पहले कुल्फ़ी को निकाल के, कुल्फ़ी को भी आप पकड़े हाथ में, और हाथ की गरमाइश से आप इसको इस तरह करें तो ये बहुत ही बआसानी निकल आएगी। इस तरह घुमा के। तो ये देखें, ये कुल्फ़ी कितनी मज़ेदार है और बहुत ही यूनिक। आप अपने घर में बनाएं साफ़ सुथरे तरीके से, अपने बच्चों को खुश करें, और पूरी फैमिली के लिए ये आइसक्रीम कुल्फ़ी, मुल्तानी कुल्फ़ी, क्योंकि हम तो इसको आइसक्रीम कुल्फ़ी कहेंगे, ये आइसक्रीम को भी इसने पीछे छोड़ दिया। बहुत ही लजीज, टेस्टी है, खाने में बेहद यमी और क्रीमी है। तो जब आप इसको बनाएं एक दफ़ा तो बहुत ही आप अच्छे रिज़ल्ट पाएंगे। ये देखें, और ये देखें, इसको हम इस तरह काटेंगे। ये बहुत ही जल्दी ये डिमोल्ड हो जाते हैं। इस तरह के ग्लासेस में अगर आप बनाएंगे तो बहुत ये सस्ते भी मिल जाते हैं, किसी भी जनरल स्टोर से आप ले सकते हैं। तो ये भी हमने डिमोल्ड कर दिए हैं, और अब हम इनको भी काट के दिखा देते हैं। तो बहुत ही तफसील से हमने ये मुल्तानी कुल्फ़ी जो है हमने बना तो जल्दी ली थी, लेकिन हमने आपको एक 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 का स्टेप जो है बहुत ही आसानी से समझाया, दिखाया और काट के भी दिखाया। तो ये कटने से पता चल रहा होगा, बहुत टेस्टी, बहुत ही लजीज, यमी, क्रिस्टल फ्री और आइस फ्री जो है हमारी मुल्तानी कुल्फ़ी बन के तैयार हो चुकी है। आपने ज़रूर इस मेथड को फॉलो करना है और फिर हमें बताना है कि आपकी ये मज़ेदार सी रेसिपी मुल्तानी कुल्फ़ी वाली कैसी बनी है। अब इसके ऊपर से हम डालेंगे बादाम और पिस्ता इस तरह। तो ये रोल कट कुल्फ़ी भी होगी, मुल्तानी कुल्फ़ी भी। एक कुल्फ़ी बनाएं, मुख्तलिफ तरीक़ों से आप उसको सजा के बना के खा सकते हैं, मुख्तलिफ फ्लेवर ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज हम इसको कह सकते हैं। ये देखें, तो इस कुल्फ़ी को आप जब बनाएंगे तो बाज़ार वाली आइसक्रीम आप भूल जाएंगे। ज़रूर ट्राई करना है। हमने कितनी दफ़ा इस वर्ड को यूज़ किया है कि आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।